जय हिंद दोस्तों। प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10th का जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 है। जो ज़्यादा ही मतलब क्या कहे इस सवाल के बारे में, मतलब ऑब्जेक्टिव में तो 4-5 नंबर फिक्स है और लघुत्तरी में भी 1 से 2 को सवाल आ जाता है। मतलब टोटली क्वेश्चन जो है ना 8 से 9 नंबर का वेटेज रखता है। तो क्वेश्चन क्या है, आराम से क्वेश्चन पहले पढ़ना क्या है। क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना है कि क्या सेक थीटा दिया क्या हुआ है। तो लिखेंगे दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर क्या 13/12। सेक थीटा बराबर क्या 13/12। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो दिया रहता है वो पहले लिख लेते हैं। दिया क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे जिसका एक कोण क्या हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहा जाता है। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ये 90 डिग्री हुआ। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण बट्टा आधार होता है। क्या होता है, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार। यहाँ पे लिख लिए कर्ण बट्टा में आधार। बस जितना जिसका मान है वहां पे पुट कर देना है। तो कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान है 13। तो कर्ण की जगह पे कितना लिख लिए 13। आधार का मान है 12। तो आधार का मान कितना लिख लिए 12। मुझे क्या पता नहीं है, त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या पता नहीं है, लंब पता नहीं है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है, लंब है, आधार है और कर्ण है। तो 2 भुजा तो पता है, कर्ण पता है और आधार पता है, पता क्या नहीं है, लंब नहीं पता है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम लंब ज्ञात करेंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर एक तो फार्मूला होता है क्या, कि लंब स्क्वायर बराबर होता है क्या है, कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 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 तो लंब स्क्वायर बराबर क्या है, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, तो कर्ण का मान है 13। तो कर्ण की जगह पे कितना लिख लिए 13। स्क्वायर लिखा हुआ है तो स्क्वायर माइनस आधार की जगह पे कितना है 12। तो आधार की जगह पे लिख लेंगे 12 और स्क्वायर लगा है, क्या लगा देंगे स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब कोई भी चीज को 2 बार लिखा जाता है। स्क्वायर का मतलब कोई भी चीज को 2 बार लिखा जाता है। 13 का स्क्वायर 13 गुने 13। तो 13 को 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। अब 12 का स्क्वायर 12 गुने 12। तो 12 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, अब घटाओ का चिन्ह तो घटाएंगे ना। तो 169 में से 144 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 25 बचेगा। स्क्वायर बराबर कोई सर जाता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। तो लंब बराबर क्या, रूट अंडर 25। और लंब बराबर क्या, रूट अंडर 25। रूट अंडर 25 का मतलब क्या होता है, देखिए कि इसको हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुने 5। तो 5 से 5 तो मतलब 25 हो जाएगा। तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। एक करनी में ना 2 रहता है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो कितना आया 5। इसका मतलब रूट 25 का वर्गमूल जो है ना, रूट 25 का वर्गमूल कितना आया, रूट 25 का वर्गमूल, रूट का मतलब होता है वर्गमूल और रूट 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यहाँ पे लंब कितना निकल के आ गया 5। लंब निकल के आ गया 5। इतना सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन जो बोला जाता है वो क्वेश्चन अनुसार इसको बस मान पुट करना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन का है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, उनमें से एगो दे दिया है सेक थीटा। तो बाकी 5 बचा है ना, वो 5 का बस फॉर्मूला लिखना है और जैसे जैसे मान पुट कर देना और कुछ नहीं करना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, तो सबसे पहला काम होता है पहला त्रिकोणमितीय अनुपात sin थीटा। तो sin थीटा बराबर क्या फॉर्मूला लिखेंगे, sin थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा क्या कर्ण। लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना निकल के आया है 5। तो लंब की जगह पे लिखना है 5 और कर्ण का मान कितना है 13। तो कर्ण की जगह पे कितना लिख दिए 13। दूसरा होता है cos थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। दूसरा है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है 12। तो आधार की जगह पे 12 लिख देंगे। कर्ण का मान कितना है 13। तो कर्ण का मान कितना लिख लिए 13। उसके बाद आता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला लिखना है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला लिखना है लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो लंब का मान कितना है 5। लंब कितना निकल के आया है 5 और आधार कितना निकल के आया है 12। तो आधार का मान कितना हो जाएगा 12। tan के बाद आता है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या लिखना है आधार बट्टा लंब। cot थीटा बराबर आधार बट्टा में लंब। तो आधार का मान कितना है 12। आधार इसको बोला जाता है। आधार का मान कितना है 12 और लंब कितना है 5। तो लंब कितना हो जाएगा 5।
उसके बाद आता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर भाई लोग क्या फॉर्मूला होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान कितना है 13, तो कर्ण की जगह पे लिख देना है 13, लंब का मान कितना है 5, लंब का मान कितना हो गया 5। बस यही क्वेश्चन का आंसर है। बस ये पाइथागोरस सिर्फ प्रमेय लगाना पड़ता है, बाकी फॉर्मूला लिख के जो मान आता है वो मान लिख देना पड़ता है। अगर आप लोगों को कहीं समझने में दिक्कत हो ना तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, धन्यवाद।